अभ्यास 102 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। उपसभापति महोदय, यह बिल विरोध नहीं समर्थन के लायक है और मैं तो यह कहूँगा कि देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन हमारे मित्रों ने कुछ बातें बताई, जैसा कि भूपेश जी ने बताया कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया है और न कराने के लिए दंड निर्धारित किया है वह उपयुक्त नहीं है। वैसे उनका भी संशोधन नहीं है और मेरा भी संशोधन नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह एक विचारणीय बात है। बात छोटी है लेकिन विचारणीय है, क्योंकि जैसा यह छोटा सा बिल है वैसी ही सलाह भी छोटी सी है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि दवा की क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है। क्वालिटी का हिसाब आप कर भी नहीं सकते हैं। कोई भी उसको तैयार कर रहा है, कहीं भी उसको वह बेच रहा है, तो उनके द्वारा सीधा किसान ठगा जा रहा है। दोनों अर्थ में पैसा भी उसका खर्च हो रहा है और जिस काम के लिए वह पैसा खर्च करता है वह काम भी उसका नहीं होता है। इसलिए इस बिल में कौन सा प्रावधान आप कर रहे हैं जिससे सही दवा सही दाम में किसानों के पास पहुंच सके? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाए हैं उसका सचमुच में कारगर असर किस प्रकार से पड़ेगा। पैरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप यह कहें कि यह तो राज्य सरकार के अधीन है। वैसे भी कोई भी चीज वास्तव में राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब दवा के छिड़काव का और खास करके हवाई जहाज से दवा के छिड़काव का प्रचलन चला है। वह जितना कारगर है उतना ही वह धोखा देने वाला है। हमारे राज्य में इन दवाओं को छिड़कने के लिए जो एक अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने कितने ही लाख की दवा का घपला कर दिया, कितने ही लाख खा गए। उनके ऊपर बहुत मुश्किल से कोई केस चला है। कोई छोटा मोटा आदमी उन पर केस चलाना चाहता है तो मंत्री से लेकर अन्य लोगों को वह पैसे से मिला सकते हैं। पैरा श्रीमन, जैसे कि आज एक प्रश्न आया खाद्य निगम के अध्यक्ष के बारे में, सब लोग यहाँ उपस्थित थे लेकिन वे लोग चले गए और उनके उपस्थित होते हुए भी वह प्रश्न पूछा नहीं जा सका। उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। संसद भी कुछ नहीं करती है। न सरकार की ओर से कुछ होता है और न संसद की ओर से कुछ होता है। तो यह किस प्रकार से पता लगाया जाएगा कि जो दवा पानी मिलाकर छिड़क दी गई वह दवा ठीक थी या उसमें पानी ही था? वह दवा तो छिड़क दी गई, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं होता और उसका चार्ज
किसानों से हो जाता है। स्टॉप। अभ्यास 104 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। महोदय, कहा गया है कि समाजवाद की तरफ देश प्रगति कर रहा है, लेकिन रेलवे में जो हो रहा है उसे आप देख रहे हैं। हर यात्री का जो रेल में यात्रा करता है उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, उसके माल की कोई सुरक्षा नहीं है और घटनाएं भी जिस प्रकार रोज होती है, लूट खसोट जिस प्रकार रेलवे में होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि रेलवे को इस निकम्मेपन के लिए यात्रियों पर जो असुविधा हो रही है, उनका सामान जो लूट लिया जाता है, सोते हुए उनका सामान लेकर कोई उतर जाता है, कोई सज्जन जा रहा है तो उसकी घड़ी रेलवे में ही छीन ली जाती है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए और यह व्यवस्था कर में वृद्धि करके नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार रेलवे प्रशासन में कमी करे। जहां धन व्यय हो रहा है उसमें बचत करे। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों को सुख सुविधा न दी जाए, लेकिन जो साधारण देश का नागरिक है उसका भी ख्याल रखा जाए। रेलवे कर्मचारियों को जितना पैसा मिलता है उनको उससे अधिक वेतन मांगने का अधिकार नहीं है। देश में करोड़ों लोग बेकार बैठे हुए हैं, आप उनको काम दीजिए। उसी तनख्वाह पर आज नवयुवक काम करने को तैयार हैं। आज रेलवे का कर्मचारी जो मांग करता है वह पूरी हो जाती है, उसको सुख सुविधा मिले, उसकी संतानों को रेलवे में नौकरी दी जाए। परंतु मैं कहता हूं कि भारत के करोड़ों निवासी जो रेलवे में काम नहीं करते, आखिर उनकी संतान कहां जाएगी, उनको नौकरी कहां मिलेगी। पैरा। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार में वह सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, उनके मंत्रियों में क्षमता नहीं कि वे ऐसी बातों का सामना कर सके। वे झुक जाते हैं, राजनीतिक आधार पर जय जयकार कराने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए झुक जाते हैं। हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को आप समाजवाद की शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। रेलवे में जिस तरह से आज लोग चल रहे हैं वह आप देखते हैं, बोरे की तरह वे लदे रहते हैं, लेकिन रेलवे के मंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वातानुकूलित गाड़ी में चलते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि तृतीय श्रेणी में साधारण यात्री के बैठने की जगह तक नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाए। क्या यही समाजवाद का नाम है? आप समाजवाद का नाम लेकर रेल के किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। आपको इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि रोज बरोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और कर्मचारियों पर कोई रोक नहीं है। आए दिन हमारे वामपंथी नेता जो समाजवाद का नाम लेते हैं,
रेलवे बोर्ड की निंदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इसमें कौन बैठा है? उसी के कर्मचारी हैं। रेल भवन बनाए बैठे हैं। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।